मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है। तो क्या सच में मृत्यु के बाद इंसान फिर से जिंदा होंगे? क्या फिर से वो अपने नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे? क्या अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ अपनी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे? ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? डेथ के बाद फिर से जिंदा होना, ये तो हमने किस्से कहानियों में सुना है। लेकिन दोस्तों, साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि डेड बॉडी फिर से जिंदा करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। और आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, आप सोच भी नहीं पाओगे दुनिया कितना आगे निकल गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शबनम एंड यू वाचिंग नॉलेज विद सैब। एक क्रायोनिक्स कंपनी ऑस्ट्रेलिया में उनकी पहली क्लाइंट को सक्सेसफुली फ्रोजन किया, इस होप में कि फ्यूचर में उन्हें जिंदगी वापस मिल सके। वो पेशेंट 80 साल का था और मई 2024 में सिडनी के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी। साइंस जिंदगी की सबसे बड़े इस सच को चेंज करने में लगी है। सुपर रिच और बिलियनियर्स की बॉडी को फ्रीज किया जा रहा है उनके डेथ के बाद, इस उम्मीद में कि बॉडी फ्यूचर में कई दशकों या सेंचुरी के बाद रिवाइव होगी। अब इसके पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं क्रायोनिक्स। ऐसा प्रोसेस जो ह्यूमन बॉडीज को प्रिजर्व करता है बहुत ही लो टेम्परेचर में, और इसका एम होता है बॉडी को इंटैक्ट रखा जाए जब तक मेडिकल एडवांसमेंट नहीं हो जाती कि वो बॉडी को रिवाइव कर सके। इस प्रोसीजर को विट्रिफिकेशन कहा जाता है, जहाँ पे बॉडी के ब्लड को प्लेस किया जाता है क्रायो प्रोटेक्टिंग सोल्यूशन से, जिससे कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सके, जिससे सेल टिश्यूज डैमेज ना हो। फिर विट्रिफिकेशन होने के बाद बॉडी को स्पेशल स्लीपिंग बैग में रैप किया जाता है और ड्राई आइस से पैक किया जाता है बॉडी को -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद बॉडी को और ज्यादा कूल किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर, फिर स्टोर किया जाता है एक वैक्यूम मेटल कंटेनर में जहां लिक्विड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और इस कंटेनर में मैक्सिमम 6 लोगों की बॉडी को स्टोर करके रखा जा सकता है। साइंटिफिकली क्रायोनिक्स प्रोसेस एक इवेंट है जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, ताकि भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिसिन द्वारा बॉडी की सेलुलर डैमेज को रिपेयर करके लाइफ को रिस्टोर कर सके। लेकिन इस रिवाइवल प्रोसेस की कोई गारंटी नहीं है, ये बस एक एक्सपेक्टेशन से किया जा रहा है कि फ्यूचर में कभी मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो जाएगा कि वो बॉडी को रिवाइव कर सके। जब बॉडी क्लिनिकली और लीगली डेड होती है तभी इस प्रोसेस को शुरू किया जाता है। क्रायोनिक प्रोसेस को डेथ के कुछ ही मिनट्स बाद ही शुरू किया जाता है। अब इस प्रोसेस में काफी सारे एथिकल क्वेश्चंस राइज होते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है द डेफिनेशन ऑफ डेथ। क्रायोनिक्स में किसी व्यक्ति को बायोलॉजिकल डेथ होने के तुरंत बाद ही लीगली डेथ डिक्लेयर किया जाता है। इससे लाइफ और डेथ के बीच जो लाइन है वो ब्लर हो जाती है, जिसे उन व्यक्ति को प्रिजर्व करने की मोरालिटी पर डिबेट छेड़ दिया जाता है जो बायोलॉजिकल सेंस रियलिटी में डेड नहीं है। और दूसरे एथिकल इशू देखा जाए तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्रायोनिक्स एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसके बेनिफिट्स ना होने के बराबर है। ये प्रोसेस सक्सेसफुल होगी भी या नहीं ये किसी को नहीं पता और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इससे अच्छा तो क्रायोनिक्स पर खर्चा ना करके मेडिकल नीड के बारे में सोचा जाए और जो लोग जिंदा है उनके लिए हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा जब फ्यूचर में ये लोग जिंदा होंगे, पता नहीं तब उस टाइम सोसाइटी और हमारा जनरेशन कैसा होगा। तो इन लोगों में अपनी राइट, इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी और फ्यूचर वर्ल्ड में जागने के बाद एक कंफ्यूजिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा जो उन्हें शायद ही पसंद हो। चीजें आसान होने के बदले और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर क्रायोनिक्स सक्सेसफुल होती है तो लाइफ और डेथ को समझना एक रेवोल्यूशन होगा और ह्यूमन लाइफ स्पैन अनिश्चित काल के लिए बढ़ जाएगी। और ये ओवर पॉपुलेशन की क्वेश्चन को राइज करती है। वैसे भी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अगर लाइफ स्पैन इंडेफिनेटली बढ़ जाए तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ऐसी दुनिया बनेगी जहां सोशल डायनामिक्स में डेथ इनएविटेबल नहीं होगा। और इस प्रोसेस से रिलेशनशिप पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो लोग रिच होंगे सिर्फ वही लोग इस प्रिजर्वेशन को अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्रायोनिक्स एक काल्पनिक विज्ञान बना हुआ है।
क्रायोनिक्स प्रिजर्वेशन से किसी को भी अभी तक सक्सेसफुली रिवाइव नहीं किया गया है। साइंटिफिक और टेक्निकल चैलेंजेस अभी तक बनी हुई है। क्रायोबायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में प्रगति क्रायोनिक्स के फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण है। ऑर्गन्स और टिश्यूज के रिवर्सिबल क्रायो प्रिजर्वेशन पर रिसर्च जारी है। क्रायोनिक्स प्रोसेस अनिश्चित होने के बाद भी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों जारी है। अल्कोर और द क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट जैसे कंपनियां क्रायो प्रिजर्वेशन सर्विसेज दे रही है। बहुत कम लोग ही डेथ को ओवरकम करने के लिए क्रायोनिक्स की पोटेंशियलिटी पर विश्वास रखते हैं और फिर से जिंदा जी पाएंगे ये उम्मीद रखते हैं। अमेरिका की एक कंपनी है अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। ये क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का काम करता है। इसने अभी तक 233 डेड बॉडीज को फ्रीज करके रखा है इस उम्मीद में कि इन्हें सालों बाद जब इंसानों को जिंदा करने की टेक्निक बन जाएगी तो फिर से जिंदा किया जाएगा। इंसान में अमर होने की चाहत कोई नई बात नहीं है। ऐसे में जब क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का नाम आता है तो एक एक्सपेक्टेशन होना नॉर्मल बात है। डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन कोई नई बात नहीं है। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है इसकी कोशिश चल रही है। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन राजाओं ने अपने डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने की कोशिश की। पिरामिड में रखी हुई मम्मी यही दर्शाता है। लेकिन पुराने जमाने में डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने की वजह ये नहीं थी कि वो डेड बॉडीज को जिंदा करे। दरअसल उनका मानना था कि अगर डेड बॉडीज सड़ जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा को रहने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का मकसद आत्मा को बचाने का नहीं बल्कि व्यक्ति को ही फिर से जिंदा करने का है। तो फिर से जिंदा होने की इस उम्मीद में काफी पैसा भी खर्चा होता है। लगभग 1 से 2 करोड़ तक खर्चा होता है एक बॉडी के प्रिजर्वेशन में। और कई लोग फुल बॉडी को प्रिजर्व ना करके अपने ब्रेन को भी प्रिजर्व करते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि दूसरी बार जिंदा रहने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है जो हमारी ब्रेन में स्टोर होती है। तो पूरी बॉडी को प्रिजर्व करने का कोई फायदा नहीं है। आपका इस प्रोसेस में क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं शबनम आप सभी से मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।